दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। देखिए ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट जॉब वाली है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और इसमें वेरियस पोस्ट हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा चूंकि इसके बारे में सारा डिटेल देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताएंगे, जैसे कि फॉरेस्टर का पोस्ट है, फोटोग्राफर का भी पोस्ट है, वीडियोग्राफर का पोस्ट है, लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, एलडीसी वाला पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है, फॉर्म मैनेजर का पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। हर तरह की वैकेंसी है और ये वैकेंसी है बिहार के कृषि विभाग में। तो चलिए इसके बारे में आपको सारा डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखलाते हैं। फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव हो गया है, लेकिन मैं आपको फॉर्म भर के जरूर बताऊंगा इसका कि फॉर्म कैसे भरना है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको कमेंट करना होगा कि इसका फॉर्म भर के एक वीडियो बना दीजिए कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नोटिफिकेशन वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आप लोग पूरा देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसके लिए आवेदन करने का जरूर सोचिएगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। और ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर की तरफ से। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, और यहाँ से जो है आपको इसके नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएंगे और अप्लाई करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में इसका दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसको आवेदन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको यह है आप इसका जो है पोस्ट दिखेगा, है ना, ये एडवर्टीजमेंट संख्या आपको दिखेगा यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं और उसके फॉर्म। चूंकि यहाँ पे आपको बता दें कि ये ऑफलाइन फॉर्म है ना, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन आपको आवेदन करना है, यानी कि फॉर्म को भर के पोस्ट कर देना है आपको। ठीक है, क्या करना है उसके बारे में जानकारी मैं दे दूंगा, लेकिन आपको जो है इस नोटिफिकेशन को देखिएगा। ये नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर अंडर द जुडिशियल ऑफ BAU सबौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये रहा वो नोटिफिकेशन दोस्तों जिसको कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है जाके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है ये वानिकी महाविद्यालय मुंगेर के लिए लिया जा रहा है, जो कि गैर शैक्षणिक पदों के लिए वैकेंसी ली जा रही है। और आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट भी आपका होगा यहाँ पे, और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी, यानी कि PET भी है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं यहाँ पे जिसके लिए कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे चेक किया जाएगा, और कुछ एक ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आवेदन जो है आप फॉर्म का कर सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, साझा कीजिए अपने दोस्तों तक। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना वो 4 सितंबर तक है दोस्तों। विश्वविद्यालय की वैकेंसी है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका जो है फॉर्म आपको मिलेगा, और जो है इसको फॉर्म को कैसे आवेदन करना है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये बिहार के कृषि विश्वविद्यालय का अपडेट है। सबौर भागलपुर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। 4 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और इसके लिए जो वेरियस पोस्ट है वो आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये विज्ञापन संख्या देखिए यहाँ पे 2-3 तरह का है। देखिए जैसे कि आप विज्ञापन संख्या जो है आपका 7/2023 का है ना, जो कि 3 अगस्त को जारी किया गया है। अब आपको जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह का, स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफर का भी टेस्ट होना चाहिए, आपको आना चाहिए, और शारीरिक दक्षता भी जांचा जाएगा, इंटरव्यू भी होगा। ये सब कुछ जानकारी यहाँ से दी गई है, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मैंने इसको डाउनलोड किया है और वहाँ से देख के आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये पद का नाम जो है यहाँ पे पहला है आपका असिस्टेंट कंप्ट्रोलर। तो यहाँ पे पदों की संख्या 1 है। ये देखिएगा 1-1, 2-2 वैकेंसी ऐसे करके है, लेकिन वैकेंसी कितनी है टोटल ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है 1 यहाँ पे। कैटेगरी वाइज आप लोग सीट चेक कीजिएगा कितना कितना कैटेगरी में सीट दिया गया है। लैब अटेंडेंट का भी पोस्ट है ना, 4 वैकेंसी है यहाँ पर जनरल के लिए, बाकी अदर्स के लिए मिला के देखिएगा तो टोटल 20 सीट है। फॉरेस्टर का पोस्ट है दोस्तों, देखिएगा फॉरेस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 सीट है जनरल के लिए, और अदर जैसे कि अदर स्टेट के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 सीट पे वो फाइट करेंगे, और बाकी जो है कैटेगरी वाली सीट है 6 सीट है टोटल यहाँ पे। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का पोस्ट है यहाँ पे 1 है। तो इस सब का काम जो है आपको आना भी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि आप फोटोग्राफर आपको सिखाया जाएगा, ये वीडियोग्राफी सिखाई जाएगी, आना चाहिए इसका काम, है ना। पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है 2 पोस्ट है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ से चेक कीजिएगा। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है 10 यहाँ पे, जो कि 2 सीट यहाँ पे जनरल का है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे 1 है, और निम्न वर्गीय यानी कि LDC का पोस्ट है दोस्तों 12 यहाँ पे, इसके लिए आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे 20, और फार्म मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे 8। तो ये कुल पदों की संख्या अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे
अब आइए यहाँ पर हम लोग शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपना शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, जो भी टेक्निकल डिग्री है आपका, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य पाए जाएंगे, है ना। ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है, अनिवार्य होगा यहाँ पर। तो देखिए, जो असिस्टेंट का जो पोस्ट है यहाँ पे आपका कंप्ट्रोलर का, यहाँ पे आपका सैलरी स्केल बहुत ही अच्छा है। लेवल 9 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी और वेतन मैन जो है आपका जो है 4800 ग्रेड पे का है, यानी कि लगभग 34-35 हज़ार का सैलरी आपको रहेगा, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि ये स्थायी नौकरी है, ठीक है। अब वाणिज्य और इसमें जो आपका योग्यता है, क्या क्या मांगा गया है, तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में, ठीक है, या फिर आपने MBA कर रखा है, इसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए और प्राप्तांक के साथ साथ स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने वाणिज्य किया है तो MCOM होना चाहिए, MBA किया है तो आवेदन तो कर ही सकते हैं फिनांस के सेक्टर में, ठीक है। तो ये डिग्री होना चाहिए आपके पास, इसके समतुल्य या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका मांगा जा रहा है, ठीक है, प्लस मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स या फिर MBA होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ ये चीज़ें मांगी गई है। दूसरा पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जहां पर लेवल 9 के तहत आपका सैलरी स्केल चेक किया जाएगा, सेम सैलरी स्केल है यहाँ पर, और यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री विद द एटलीस्ट 55%, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड ऑफ B इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। अब देखिए, अगर आपका जो है UGC के तहत ही आपका जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 55% के साथ, और ये 7 पॉइंटर में आपका होना चाहिए कम से कम, अगर आपने CGPA से किया है तो। लैब अटेंडेंट, यहाँ पर वेतनमान जो स्तर है आपका 1 है, जहाँ पे सैलरी स्केल जो है 1800 ग्रेड पे के मिलेगा, लगभग 19,000 या 20,000 के आसपास बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। इसमें जो है 10वीं कक्षा पास छात्र के लिए आवेदन करने की योग्यता है, तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और साइकिल चलाने योग्य अनिवार्य होना चाहिए। आपका 10वीं पास है और जो है आप फिजिकली फिट हैं और साइकिल वगैरह चलाते हैं तो आवेदन कीजिएगा। महिला को साइकिल चलाने की छूट दी गई है, यानी कि महिला अगर साइकिल नहीं चलाती हैं तो ये आवेदन कर सकती हैं। फॉरेस्टर का वैकेंसी है दोस्तों, ये लेवल 5 के तहत है, और यहाँ पे सैलरी स्केल जो है आपका 20,200 के आसपास रहेगा, और उससे ज़्यादा भी रहेगा, अलाउंस मिलेगा तो, चूँकि 2800 का ग्रेड पे है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आपका विश्वविद्यालय से, यहाँ पे जो है काउंसिल से इंटर में जो है आपका होना चाहिए, इंटर जो है साइंस में होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, या उसके समकक्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। समकक्ष देखिए लिख दिया जाता है, लेकिन साइंस का ही डिग्री को वैलिड यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों लेवल 6 के तहत, और सैलरी स्केल भी काफ़ी अच्छी है, 4200 का ग्रेड पे है, लगभग 34,000-35,000 सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पर, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। इसमें आपको जो है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करते आना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है स्नातक की डिग्री भी आपके इसमें होनी चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट का, यहाँ पे जो कि लेवल 6 के तहत सैलरी स्केल दी गई है, 4200 का ग्रेड पे है आपका, यहाँ पर लगभग आपका 35,000 के आसपास सैलरी होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे योग्यता जो है आपका आंसू लेखन का मांगा जा रहा है, अंग्रेजी में 100 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए, और आपका डिग्री जो है स्नातक का होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के आधार पर स्टेनो का ये पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि पर्सनल असिस्टेंट का ये वैकेंसी निकाला गया है। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर का ही, जहां पे आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है स्नातक का डिग्री होना चाहिए, और आंसू लिपिक में आपका जो है हिंदी अंग्रेजी किसी एक में 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। वेतन स्तर अगर देखिएगा तो लेवल 4 का है, यहाँ पर जो है 2400 ग्रेड पे लगभग आपका 25,000-26,000 का सैलरी होगा, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहाँ पे लेवल 7 के तहत 4600 का ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छा सैलरी स्केल दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आवेदन आप लोग जरूर कीजिएगा, भले फीस यहाँ पे थोड़ा सा महंगा लगेगा, यूनिवर्सिटी का वैकेंसी है ना। तो ये स्नातक मांगा गया है, और साथ ही साथ जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों 5200 से लेकर 20,000 तक का ग्रेड पे सैलरी पे 2400 का ग्रेड मिलेगा, और 8 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। दूसरा है जो ग्रेड पे 2800, यही सेम पोस्ट होगा, लेकिन ग्रेड पे यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इनको 2800 ग्रेड पे रखा जाएगा। और एक और है जो ग्रेड पे जो कि 4200 का है, तो यहाँ पे 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि LDC का पोस्ट है दोस्तों 1900 के ग्रेड पे आप आवेदन कर सकते हैं,
और यहाँ पे 20,000 के आसपास की सैलरी होगी लेवल 2 के तहत। और आपका जो है किसी भी मान्यता बोर्ड से या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट होना चाहिए। और कंप्यूटर में डीसीए के साथ साथ कंप्यूटर टंकन यानी कि टाइपिंग का न्यूनतम प्रति मिनट गति हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, डीसीए का आपने कोर्स कर रखा है कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर वाला जॉब है, या आप आवेदन कर सकते हैं एलडीसी के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है लेवल 7 के तहत, 4600 का ग्रेड पे है और इसमें स्नातक मांगा गया है। दोस्तों अगर आपका एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन है या फिर उद्यान में या वानिकी में, फॉरेस्ट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। फार्म मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे लेवल 6 के तहत, 4200 का ग्रेड पे है और यहाँ पे मांगा गया है स्नातक आपका एग्रीकल्चर में, तो आप लोग आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ये हमने योग्यता बता दी, सैलरी बता दी आपको। अब देखिए जो भी लोग आवेदन करेंगे ना बिहार के, उनके यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ओबीसी का एनसीएल वगैरह, या एससी एसटी से है तो उसका प्रमाण पत्र वगैरह, ये सब क्लियर रहना चाहिए, है ना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक और वीडियो में बना दूंगा वैसे, लेकिन सारे डिटेल जो फॉर्म में भरते हैं आप लोग, वो सारा डिटेल यहाँ पे मांगेगा, है ना। फॉर्म भरते समय डिटेल मांगेगा, लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपसे उसकी जानकारी भी मांगेगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो उसके भी सर्टिफिकेट होता है, तो बनवा लीजिएगा आप लोग उससे अगर संबंधी हैं तो। आइए एज लिमिट क्राइटेरिया का समझते हैं यहाँ पे। तो 4 सितंबर 2023 को आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही महिला हैं, ओबीसी है, ईबीसी है तो 40 साल तक आवेदन करेंगे, और एससी एसटी में है तो 42 साल तक आवेदन करेंगे। बाकी और भी कैटेगरीज हैं उनको भी छूट मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि पीएच कैटेगरी वाले छात्र को छूट मिलेगा, जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको छूट मिलेगा, जो भी स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है उनको छूट मिलेगा। ये सारी जानकारी है। अब परीक्षा का जो पैटर्न है या चयन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है, तो देखिए लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्म मैनेजर, जितना ये पद है इस पर सीधी भर्ती है तो आपका जो है परीक्षा लिखित होगा, ये बहुवैकल्पिक एग्जाम होगा, 80 अंक का ये परीक्षा होगा और 20 अंक का जो है आपका इंटरव्यू रखा गया है, टोटल 100 अंक का ये परीक्षा लिया जाएगा। तो इससे आपका जो है चयन का प्रक्रिया है ये शैक्षणिक योग्यता जो है अधिमानत नहीं दी जाएगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होगा, आपका इस टेस्ट के आधार पर होगा। पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर निम्न वर्गीय लिपिक, और इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, और कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी चेक किया जाएगा, और ये दक्षता आपकी चेक होगी, क्वालिफाई नेचर का होता है ये, तो ये क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा जिस पोस्ट में ये चीज़ें होंगी, है ना। असिस्टेंट कंप्ट्रोलर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है आपको 80 अंक का जो है शैक्षणिक स्तर पर जो है उसका कार्य अनुभव तथा 20 अंक के लिए इंटरव्यू, और कुल 100 अंकों का यहाँ पे आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि यहाँ भी टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपका ये रिजल्ट दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद। फॉरेस्टर पद के लिए दोस्तों आपको शारीरिक दस्ता भी देनी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जिसका क्वालिफाई नेचर जो है अनुसूची 4 में दिया गया है ना, तो उसको मैं अभी बताऊंगा, फॉरेस्टर के लिए याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए भर्ती की प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित कर सकते हैं छात्रों को यहाँ पे परीक्षा के योग्य अगर नहीं होंगे तो। मेधा सूची अगर टाई होता है तो उसके आधार पर आपका जन्म के आधार पर, फिर नाम के आधार पर, फिर उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज ये सब कुछ जांच के जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो जब भी टाई होता है ना, किसी का नंबर सेम आ जाता है, तो अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लेकर आना है, ओबीसी से हैं तो आपको 36.5 जो है मार्क्स लेकर आना है, ईबीसी से है तो 34, और एससी एसटी और पीएच कैटेगरी से है तो 32। ये आपका न्यूनतम मार्क्स है, यानी कि क्वालिफाई नेचर। तो इससे ज़्यादा छात्र फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये अर्हता जो है कट ऑफ में बदल जाता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वालिफाई नेचर। अब फॉर्म को भरने का जो फीस चार्ज लग रहा है ये दिव्यांग छात्रों से 200 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे आप 800 रुपये में फीस भरेंगे, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, महिला हैं, तो वो 200 रुपये में इसका फॉर्म भर देंगे, दिव्यांग है 200 रुपये में फॉर्म भर देंगे, लेकिन अदर जो कैटेगरी वाले छात्र हैं उनसे 800 रुपये फीस चार्ज दिया जा रहा है यहाँ पे। इसको जो है आप लोगों को भरना कैसे, तो देखिए अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क का भुगतान एसबीआई के ई क्लॉट पे जाना है, इसका वेबसाइट है, यहाँ से जो है आपको इसका जो है चालान निकालना है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है, आइए देखिए उसको भी देख लेंगे हम लोग, है ना। ये देखिएगा, ये वैसे कोटि के सभी अभ्यर्थी के बारे में दिया गया है जिनको कि कंसेशन दिया जा रहा है इनकी कैटेगरी के अनुसार, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आवेदन फॉर्म जो है प्रपत्र जो है वर्णित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न करें, यानी कि आपको जितना डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है
ठीक है, जो सभी का प्रमाण पत्र और साथ में अंक पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी चाहिए और आपका मार्कशीट भी चाहिए, और जितना डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि ओबीसी का हो गया, एससी एसटी का हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका है वो सब कुछ है ना, जो कि आपका जो पदाधिकारी के द्वारा नियुक्त मतलब सिग्नेचर होना चाहिए उनका, है ना, उसको संलग्न करके यहाँ पर आपको जो है नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विद्यालय साबौर जो पिन कोड दिया गया है इस पर निर्धारित समय के अंदर जो है निबंधित डाक के द्वारा भेजना अनिवार्य है, यानी कि जो पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है, तभी ये ऐसे आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि उक्त निर्देश अनुपालन नहीं करने पर अभ्यर्थी की अर्हता संबंध में निर्णय लेने वाले विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा और यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा अगर आप लोग नहीं समय पर भेज पाएँ तो। ओके, यहाँ पे आवेदक जो है यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ना, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया भाई वो सब कुछ भेजना भी आपको, कॉपी उसका फोटोकॉपी वगैरह। आवेदक द्वारा आवेदन की प्रविष्टि सावधानी से भरी जाएंगे और भविष्य में किसी प्रकार का अगर सुधार मान्य नहीं होगा इसमें तो, और इसके लिए कोई भी विश्वविद्यालय जो है उत्तरदायी नहीं होगा, मतलब जो भी हम लोग रिक्रूटमेंट बॉडी है वो उत्तरदायी नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन कम विजिलेंस क्लियरेंस ये जो है आपका उनके लिए है जो कि लोग जॉब में है या एक सर्विसमैन में है, ये भी आपको देना है यहाँ पे, और इसके बारे में अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है, जो लोग संबंधित है जरूर पढ़ेंगे। आवेदक जो है आवेदन प्रपत्र जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको दिखलाया ना, यहाँ पे देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हमने इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और इसके साथ साथ जो है एक और पीडीएफ है इसका, जो कि पीडीएफ आपका है इसके फॉर्म का, है ना। देखिए इस फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है, फॉर्म को भर लेना है, नाम पता वगैरह सब कुछ। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, और फॉर्म को भर के जो है आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके उस एड्रेस पे भेज देना है, जो एड्रेस हमने आपको दिखाया है अभी, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। ये 7 नंबर पैरा में दिया गया है इसका एड्रेस, इसको देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि फॉर्म का जो फीस है आपको कैसे पेमेंट करना है। पेमेंट तो आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, इसका पावती निकाल लीजिएगा, उसको भी एक फोटोकॉपी करके इसको भेजना है ना। तो ये इस तरह का प्रोसेस दिया गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के भी हम लोग ज़रूर बताएंगे आपको। आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपसे जो दी गई है संतुष्टि होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए फॉरेस्टर के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी है पीईटी को लेकर, तो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी का हाइट मांगा गया 160 सेंटीमीटर, और अन्य के लिए यहाँ पे जो कि है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है, और 165 है आपका अन्य के लिए, सभी के लिए। और सीना जो मेजरमेंट होगा 79 होगा SC ST के लिए, और 81 होगा सभी के लिए। और फुलाकर जो है सीना जो है 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए भाई, इसका ध्यान रखिएगा। दौड़ भी होगा यहाँ पे 6 मिनट में 1600 मीटर का इनका होगा SC ST वालों का, और इनका भी दौड़ सेम है यहाँ पे। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर SC ST के लिए, और 165 सेंटीमीटर अन्य के लिए। दौड़ जो है यहाँ पे SC ST के लिए 5 मिनट में 1000 मीटर है, और इनके लिए भी 5 मिनट में 1000 मीटर है। महिलाओं का ये है, इसलिए इनका ये अलग से दिया गया है, जो कि आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन को लेकर अपडेट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।